इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आजकल घरों पर एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सभी के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आ रहा होगा, यह भी आशा करता हूँ। और सभी थोड़ा सा बाहर से भीतर आने की कोशिश कर रहे होंगे, यह भी उनकी तरफ से मैं अनुभूत कर रहा हूँ। सभी लोगों के लिए यह एक अच्छा समय है और इस अच्छे समय में हम कोशिश करें अपने आप को और अच्छा बनाने की। अच्छा बनने के लिए हमारे दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसे विचार होने चाहिए जो हमें निरंतर अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते रहें। हमारा जीवन मनुष्य जीवन है और यह मनुष्य जीवन दुनिया के तमाम जीवनों से, तमाम गति के लोगों से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इस मनुष्य जीवन में जितना ज़्यादा हम संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमें भीतर से जीने का आनंद आता है। संयम और धैर्य को बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग में एक विचार होना चाहिए कि मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं हमारा आत्म संयम, आत्मधैर्य। और यह जितना जितना बढ़ता जाएगा, हमारे भीतर से एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। सुख बाहर की आपाधापी में कभी भी नहीं मिलता। जब भी आदमी को सुख की अनुभूति करनी होती है तो उसे शांत ही बैठना होता है। जब भी आदमी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा तो उसे शांत बैठना होगा। इसलिए आदमी की आदत धीरे धीरे ऐसी पड़ जाती है कि वह एक शोरगुल वातावरण और एक अशांत मन में ही जीने का हैबिचुअल हो जाता है। उससे बचने के लिए हमें प्रकृति ने एक बहुत अच्छा एक समय दिया है और इस समय पर हम अपनी आप की वह जो गलत आदतें हैं कि हम शोरगुल में सुबह से शाम तक रहना पसंद करने लगे और उसी के हमारे अंदर आदत आ गई। यह आदत भी अब धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर एक अच्छा शांति का वातावरण है, बहुत अच्छी शांति। कहीं भी देख लो आँख उठा करके, घर में, घर के बाहर, गलियों में, सड़कों पर एक इतना अच्छा शांति का वातावरण चारों ओर बना हुआ है कि मुझे लगता है कि मैंने जो एक परिकल्पना की थी कि इस अरहम योग ध्यान के थ्रू मैं एक ग्लोबल पीस का एक बहुत बड़ा मोटिव तय करूंगा, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये एप्रोप्रिएट टाइम है कि चारों ओर ग्लोबल पीस है, बहुत अच्छी शांति है विश्व के अंदर। जब हम सड़कों पर सन्नाटा देखते हैं, लोगों का अपने पास में भी आना जाना नहीं देखते हैं, तो मुझे भी बहुत शांति मिलती है और मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा वातावरण है और ये वातावरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर में रह कर के सुख पाने की एक बहुत अच्छी अनुभूति करने के भाव में आए। किसी भी चीज़ से डरे नहीं, कोई भी वायरस आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लोग बहुत अच्छे ढंग से घर में जीवन जी रहे हैं, जिनका खान पीन अच्छा है, जिनका सुबह योग ध्यान के साथ में जिनकी सुबह की शुरुआत होती है, उनके लिए ये वायरस कुछ भी इफेक्ट डालने वाले नहीं हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करें कि हम सुबह थोड़ा सा आधा से 1 घंटा, अब तो खूब टाइम है,
10-20 मिनट की क्या बात करें। अब तो अच्छा समय है सबके पास में, 1 घंटा बहुत अच्छा अपने जीवन में शुरुआत सुबह की करने के लिए सुबह सुबह अच्छे आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हमें 1 घंटा सुबह बहुत अच्छे ढंग से निकालने का एक अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक भाव आएगा, हमें इम्पोर्टेंस समझ में आएगी पीस की, शांति की। अभी तक हम आदत में आ चुके हैं एक नोइजी वातावरण में रहने के लिए और हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहने के लिए। तो प्रकृति ने हमें अपने आप एक सलाह दी है कि हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने आप को जीने के लिए तैयार करें और इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, इस बात पर ध्यान रखें कि हम शांति की महत्ता को समझें। इसी से ही सब कुछ होने वाला है। आप मन में किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, भीतर से बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करें, किसी भी प्रकार का डर चिंता अपने मन में ना रखें। आपके लिए प्रकृति सब कुछ सहायक बनेगी और आपको सब तरह से घर बैठे ही सब कुछ सुख की वह अनुभूति होने लगेगी जो आपने अपने जीवन में अभी तक की नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अभ्यास मैं बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से हम अपने सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और इन पवित्र मंत्रों का, जिनका कि उच्चारण हमेशा ऋषि मुनि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया करते थे, जिन मंत्रों का ऋषि मुनि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाया करते थे, आज हमारे पास समय है कि हम अपने घरों में इन्हीं मंत्रों के साथ में अपने घर में बैठे बैठे बहुत अच्छे ढंग से उच्चारण भी करें, जाप भी करें, ध्यान भी करें, प्राणायाम भी करें और कुछ मुद्राओं के माध्यम से हम अपने जीवन में ऐसी कुछ एक्टिविटी जो हमारे अध्यात्म के लिए उपयोगी हो, उस एक्टिविटी को करने का प्रयास करें। अभी तक हम जो एक्टिविटी करते रहे वो बाहर की भाग दौड़ की। अब हम जो एक्टिविटी करेंगे कुछ मुद्राओं के माध्यम से, वो हमें भीतर और ज़्यादा आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर ले जाएगी। तो हम आपके सामने एक बहुत अच्छी तरकीब बता रहे हैं। घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी मन नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को कठिन कठिन चीज़ें, कठिन कठिन आसन करने का मन नहीं होता है। तो उनके लिए 5 मुद्राओं का ये जो एक पैकेज है, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। और इसके माध्यम से जो आज की ज़रूरत है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 5 मुद्राएं बहुत वरदान सिद्ध हो रही हैं और इसके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए वह ध्यान करते हैं जिसके माध्यम से हमारा मन मजबूत होता है और हम अपनी ही भीतर से आत्मिक शांति और आत्मिक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अपने मन को विचारों से मुक्त करने के लिए सबसे पहले ओम अरहम नमः का दीर्घनाद करेंगे 5 बार।
सांस लें। पूरे शरीर में श्वास के माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध शक्ति का प्रवाह महसूस करें। हमारी बॉडी की एक एक सेल तक हमारी ली हुई श्वास की शक्ति, श्वास का प्रवाह बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचा है, महसूस करें। पूरे शरीर को भीतर से सभी प्रकार के रोगों से मुक्त, पूर्णतया स्वस्थ, शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। शरीर के अंदर सबसे उत्तम स्थान हमारा हृदय है। गहरी लंबी श्वास लेकर हृदय स्थान को, हृदय के अंदर छिपे हुए सूक्ष्म कमल को खिलता हुआ देखें। उस कमल के ऊपर अपना इष्ट देव अरहंत परमात्मा के चरण को, केवल चरणों को, बहुत सुंदर किसी मनुष्य के, शुद्ध पुरुष के चरण अपने हृदय के उस कमल के ऊपर स्थापित करते हुए अपने मन को प्रसन्न बनाएं और प्रसन्न हो। भीतर ही भीतर भाव करें, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना के भाव में बैठ। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान मनुष्य हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ। मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। मेरी सारी चिंताओं का हरण मेरा प्रभु, मेरे गुरु कर लेंगे। मैं निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूँ। मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। कोरोना के कहर से डरा हुआ है। कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जो इस वायरस की चपेट में ना आया हो। यह विश्वव्यापी एक आपदा कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसकी खोज में जाने का अभी समय नहीं है। समझने का समय है
कि जब भी कभी देश पर, विश्व में किसी भी प्रकार का मानव जाति पर कोई संकट आता है तो उस संकट का सबसे बड़ा कारण अधर्म ही होता है, पाप ही होता है। और जहाँ जहाँ इस पाप को सराहना मिलती है, जहाँ जहाँ इस पाप को लोग प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ वहाँ इस तरीके की आपदाएं प्रारंभ होती हैं। और फिर जब कोई भी आपदा प्रारंभ होती है तो उसकी चपेट में अच्छे लोग भी आ जाते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, उससे कोई मायने नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आज विश्व को इस बात की जानने की ज़रूरत है कि जब भी कभी हम विश्व में शांति की बात करेंगे तो उसके लिए हमें अहिंसा, दया, मैत्री, इन आध्यात्मिक भावनाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देश में हम देखें तो लोगों के अंदर जहाँ जहाँ पर दया का भाव होगा, अहिंसा का भाव होगा, वहाँ पर एक निर्भयता का भाव अपने आप आ जाएगा, निडरता का भाव अपने आप आ जाएगा। जहाँ लोगों के अंदर हिंसा के भाव हैं, झूठ कपट चोरी के भाव हैं, वहाँ पर डर का भाव अपने आप पहुँच जाता है। इसलिए आज के समय पर भी यह अहिंसा का प्रभाव, दया का प्रभाव लोगों के संज्ञान में आना चाहिए। और कोई भी देश किसी भी प्रकार की बादशाहत हासिल करना चाहता है तो उसे भी अहिंसा का ही सहारा लेना पड़ता है। एक बहुत पहले मैंने छोटी सी घटना पढ़ी थी, आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शिकारी एक बार कहीं जंगल में पहुंचा शिकार करने के लिए, तो उसे एक हिरनी और उसका एक बच्चा मिला। शिकारी ने झट से बच्चे को पकड़ लिया और हिरनी उसको देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिकारी हिरनी को भी देख रहा था, लेकिन वह उस बच्चे को लेकर के आगे बढ़ता रहा। हिरनी उसके पीछे पीछे चलती रही। धीरे धीरे शिकारी अपने घर तक पहुंचा। हिरनी फिर भी उसका पीछा कर रही थी और जैसे जैसे वो घर में घुसने लगा, हिरनी उसके पीछे थी। और घर में घुसते हुए भी शिकारी ने उस हिरनी की ओर देखा तो उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू थे। शिकारी को यह देख कर के मन में कुछ भाव आया और उसने उस हिरनी की उस आंसुओं को और अपने बच्चे के पीछे भागने वाली उस प्रक्रिया को देख कर के उसके मन में भाव आया कि इसका अपने बच्चे से बहुत लगाव है, तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बच्चा तुरंत ही उछल करके उस हिरनी के पास पहुंचा। हिरनी ने उसको अपने से चिपका लिया और उसके बाद में वह शिकारी अपने स्थान पर चला गया। हिरनी उसको वहाँ से न जाने क्या अपनी भावनाएं व्यक्त करके चली गई। रात्रि में उस शिकारी को एक स्वप्न दिखाई दिया और उसमें वह हिरनी दिखाई दी और उस हिरनी ने उससे कहा कि तुम बहुत जल्दी इस मुल्क के बादशाह बनोगे। और यह हुआ कि बाद में वही व्यक्ति गजनी का बड़ा बादशाह बना। आपको यह बताना चाहता हूं कि दया में वो ताकत है, अहिंसा में वो ताकत है जो व्यक्ति के मन को पलट सकती है। जब व्यक्ति दया से भरपूर होता है, अहिंसा से भरपूर होता है, करुणा से भरपूर होता है, तभी वह दुनिया का बादशाह बन सकता है। आज भी कैसा भी दौर चल रहा हो, व्यक्ति को अहिंसा और दया की भावना से अपने मन को ओतप्रोत करना चाहिए। सभी धर्मों में, सभी मतों में, सभी देशों में इस अहिंसा और दया को सबने स्वीकार किया है। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, चाहे वो किसी भी मत, किसी भी पंथ को मानने वाले हुए हों, लेकिन सभी ने इस अहिंसा और दया की महत्ता को एक रूप से स्वीकार किया। ईसा मसीह एक बहुत बड़े अहिंसक थे और जिन्होंने अहिंसा और अध्यात्म की धारा को ही आगे बढ़ाया था। लोगों से आपस में प्रेम करने को कहा, कोई किसी को न मारे,
किसी भी प्राणी की हत्या ना हो, इस तरीके का उन्होंने एक क्रांति अपने समय में पैदा की थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग केवल मनुष्यों को ही मनुष्य समझ रहे हैं, और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां मनुष्यों को भी मनुष्य नहीं समझा जाता है, मांसाहार के नाम पर कुछ भी किया जाता है। देश के विदेश के पहले के महान ऋषियों ने, महान संतों ने हमेशा शाकाहार को बल दिया, और आज हम देख रहे हैं कि मांसाहार का प्रकोप एक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। आज भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ दिनों पहले अभी ये केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का एक एजेंडा था कि मांसाहार, अंडे और मांस सब किरानों की दुकानों में मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए लोगों ने एक योजना बना रखी है। वो शायद लागू नहीं हो पाया, उससे पहले ही ये कोरोना का कहर शुरू हो गया। और उस समय पर, अभी 1 महीने पहले की ही बात है, मेरे पास भी ये खबर आई थी कि इस आंदोलन कोई किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए और उस चीज़ का विरोध किया जाए, सरकारों तक ये बात पहुँचे। लेकिन वह बात शुरू हो पाई, उसके तुरंत बाद ही ये इतना बड़ा कहर सामने आ गया। और आज हम देख रहे हैं कि ये कहर उन्हीं देशों से आया है जहां पर मांसाहार सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहीं बताया जा रहा है कि छिपकली के कारण से ये कहर उत्पन्न हुआ है, वहाँ से वायरस पैदा हुआ है, क्योंकि बहुत मात्रा में छिपकलियों को मार करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं ऐसे देशों में। कोई कहता है चमगादड़ को मारने से ये कहर पैदा हुआ है, कोई तरह तरह की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जहाँ पर ये हिंसा है, जहाँ पर इस तरीके की जीवों के प्रति एक ऐसी दुर्दशा उनकी की जाती है, ऐसी स्थिति में जहाँ पर इस तरह के वातावरण निर्मित होते हैं, वहाँ पर इस तरह की आपदाएं शुरू होना प्रारंभ होती हैं। लेकिन उसका शिकार सभी को बनना पड़ता है। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक व्यक्ति अपराध करता है, पूरे देश का नाम बदनाम होता है। ठीक इसी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अगर हिंसा के माध्यम से किसी भी प्रकार की अति करता है तो उसका भुगताना पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। और आज हम वही चीज़ देख रहे हैं। इन स्थितियों में भी लोग आज अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि अहिंसा का कितना बड़ा एक प्रभाव आज हम मानव जाति के ऊपर आज भी डाल सकते हैं। बिना अहिंसा के किसी को भी डर मुक्त नहीं किया जा सकता, भय मुक्त नहीं किया जा सकता। और अहिंसा, दया ही वह चीज़ है जिसको लेकर के हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक पेपर की न्यूज़ में पढ़ा, जिसमें जिस स्थिति में, जिस कॉलम में लिखा जा रहा था कि लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा, और उसी के साथ लिखा था कि अंडे और मांस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या इन सरकारों को और मीडिया के लोगों को समझ नहीं आता कि ये अंडा मांस भी क्या हमारी इतनी ज़रूरत की चीज़ है कि जहाँ पर दाल, चावल, गेहूं जैसी चीज़ें लिखी जा रही हैं, वहीं पर हम अंडा और मांस को भी उन ज़रूरत की चीज़ों में लिख करके उसे सर्व करने के लिए हम पेपर में लिख रहे हैं। एक तरफ मीडिया के लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है पीएम के द्वारा, और दूसरी तरफ मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग इस तरीके की खबरें भी अगर देते हैं तो हम समझते हैं कि आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और यही गलती जो हम करते चले आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हिंसा का प्रचार, प्रकोप बढ़ेगा, वहाँ वहाँ इस तरीके की आपदाएं अवश्य आएंगी। व्यक्ति को मांसाहार से दूर रहना चाहिए। शाकाहार को, शुद्ध शाकाहार को अपनाने की हमेशा से अपील की गई है, और आज इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिन देशों में जिस तरीके से मांसाहारी लोग अपना जीवन निकालते हैं, उनके ही संपर्क में आने से इस तरीके के वायरस, इस तरीके की ये वायु में उत्पन्न होने वाले जीव और अनेक तरीके की ये आपदाएं उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ा करती हैं। इस स्थिति में हर आदमी के लिए ज़रूरत की ये बात है कि वह शाकाहार पर ध्यान दे, शुद्ध भोजन पर ध्यान दे। कल भी एक एम्स की रिपोर्ट में हमें सुनाया गया कि कैंसर और उसके अलावा ये जो कोरोना की जो बीमारियां चल रही हैं, इन कोरोना की बीमारियों से भी लोगों को मुक्त किया गया, और उसके लिए भी बहुत अच्छा
केवल शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी की व्यवस्था के माध्यम से किया गया। पहले से ही कहा जा रहा है, कहते हुए आ रहे हैं, आप लोग देखते होंगे हमेशा जैन साधु शुद्ध पानी पीते हैं और शुद्ध में भी गर्म पानी पीते हैं। आज के समय में भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, समझने की कोशिश करें। हमेशा पानी को थोड़ा सा कुनकुना करके पिएं। हमेशा बताया गया है कि जो पानी एक बार बॉईल कर लिया जाता है, उस पानी में सब प्रकार की इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। और कभी भी बिना बॉईल किया हुआ पानी पीना नहीं चाहिए। बॉईल करने के बाद में उसको भले ही हम अपनी बॉडी के जो कुछ भी अनुकूल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ले आकर के हम उस पानी को पिएं, लेकिन पानी एक बार बॉईल जरूर होना चाहिए। अगर हम आज भी इस खतरे से निपटना चाहते हैं तो इतनी सी अपने अंदर एक भावना बना लें, अपनी प्रक्रिया में ये चीज़ ले आएँ कि हम पानी को गर्म करके, उबाल करके, फिर उसको टेम्परेचर एक सामान्य पर ला करके उसको पीने की कोशिश करें। जब तक हम शुद्ध पानी पीने का भाव नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर की इम्प्योरिटीज़ दूर नहीं हो सकती हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया गर्म पानी के माध्यम से शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। और अभी एम्स के डॉक्टरों ने गर्म पानी के माध्यम से ही इस कोरोना वायरस के बहुत 2-3 मरीजों को ठीक किया है और उन्हें घर तक पहुंचाया है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें वही लागू होंगी, हमें वहीं पर आना पड़ेगा। हम चाहे कितने ही मिनरल वाटर, डिस्टल वाटर, चाहे कोई भी डिस्टल किसी भी तरीके की बोतलों के ऊपर हम निर्भर हो जाएं, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जहां से हम शुरू हुए थे, जो हम पहले करते थे, और उसी के माध्यम से हम इन बीमारियों से लंबे समय तक बच सकते हैं। तो ज़रूरत है आज भी मनुष्य के लिए एक शाकाहार की, और उस शाकाहार में भी उत्तम फलाहार की, और ऐसे आहार की जिसमें पेस्टिसाइड्स कम हो, कीटनाशक दवाओं के उपयोग कम किए जाते हों। और वो चीज़ें जब भी आप अपने घरों पर यूज करने के लिए लाएं तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है, हमेशा से जैन पद्धति में ये सिखाया जाता रहा है कि हर चीज़ को प्रासुक करके उसका उपयोग करें। प्रासुक करने का मतलब ही होता है कि उसको गर्म पानी से धोएं, गर्म पानी से उसको बॉईल करें। डॉक्टर कुछ भी कहते रहें, आपको यही समझना है कि कोई भी सब्जियां, कोई भी फल जब तक गर्म पानी में एक बार बॉईल नहीं किए जाएंगे तब तक वो शुद्ध नहीं होंगे, प्रासुक नहीं होंगे। ये जैन पद्धति का जितना भी कोई भी डॉक्टर विरोध करेगा उसको ये बाद में स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा ये सब प्रकार के जो हम आपदाएं देख रहे हैं इसका हर व्यक्ति को उपभोग करना पड़ेगा। इसलिए आज भी समय है कि व्यक्ति संभले, और ये व्यक्ति को संभालने के लिए ही इस तरीके की आपदाएं, महामारियां फैलती हैं। जब व्यक्ति का दिमाग धर्म से बहुत दूर हो जाता है, जब व्यक्ति अपने सभ्यता से बहुत दूर निकल जाता है, तब उसको वापस लाने के लिए इस तरीके के प्रकृति के प्रकोप होते हैं। तो हम आज भी समझने की कोशिश करें। अगर हम आज अपने घरों में बैठे हुए जो कुछ भी हम फल और सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम गर्म पानी से धो करके एक बार उनको गर्म पानी में डालने के बाद निकाल करके ही उनको खाने पीने में उपयोग में लाएं। और गर्म पानी का थोड़ा सा उसको बॉईल करने के बाद में उसको थोड़ा कुनकुना रह जाए, उतना गर्म पानी हम अगर पिएं तो वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार भी अच्छा होता है। और जो व्यक्ति हल्का सा कुनकुना गर्म पानी पिएंगे तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना बना रहेगा कि जो बाहरी किसी भी प्रकार के जो वायरस होते हैं उनका अटैक उस बॉडी पे नहीं हो पाएगा। और आज जो व्यक्ति ठंडा पानी पीने की चेष्टा में रहते हैं या पीते हैं या इस तरीके की आदत में जीते हैं, या जो बच्चे इस तरीके की आदत डाल लेते हैं, उन बच्चों को भी धीरे धीरे हम समझाएं कि उनकी बॉडी के लिए यही पानी एडजस्टेबल है और इसी के माध्यम से हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, और वो टेम्परेचर हमारी बॉडी में अगर मेंटेन रहेगा तो वह 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हमारी बॉडी में बना रहेगा, तो तभी रहेगा जब हम गर्म पानी पिएंगे। ये हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ी साइंस है, और इस साइंस का उपयोग हम करें। ये जरूरी नहीं है कि जब तक हम मरेंगे तब तक कोई भी अनुसंधान करता, कोई भी वैज्ञानिक जब तक इस बात को डिक्लेयर करेगा तब तक हम जाने कितने रोगों से और ग्रसित होते चले जाएंगे। उससे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, और जो हमें खाने पीने की शास्त्रीय पद्धति बताई गई हैं उनके अनुसार ही अगर हम अमल करेंगे तो हम आज भी इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने आप को भीतर से सक्षम बना सकते हैं। और जो लोग अपने घरों में आज रह करके
अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहे हैं, उन्हें खाने पीने की जो भी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उसमें वह शुद्धि का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी वस्तुएं हम आज भोजन में उपयोग में लाते हैं उनका संपर्क भी हमसे भी दूरी से हो। लोग आपस में तो दूरी बना के रख रहे हैं, लेकिन हमें भोजन से भी, जो हम भोजन कर रहे हैं उससे भी हम दूरी बना करके रखें। अनेक साधु संतों के लिए भी अनेक लोग आहार कराते हैं। उनके लिए जो भोजन दिया जाता है कटोरी में, वह श्रावक कोई भी गृहस्थ उस कटोरी को लेता है और उस कटोरी का शोधन करता है। उस समय पर भी उसे ध्यान रखना है कि वह बहुत मुंह के नजदीक ला करके उस कटोरी को ना देखे। जो हमारे नाक से निकलने वाली श्वास है वो इतनी ज्यादा इन्फेक्टिव होती है कि वह उसी के माध्यम से बहुत सारे वायरस और उससे अशुद्धि हो जाती है। ये लोगों को पहले से भी समझाते आए हैं और आज भी ये समझने का समय है कि अगर हमें इस तरीके की सावधानियां रखने का मन बनेगा तो ही हम साधु संतों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मेरा उन सभी लोगों से भी कहना है जो साधु संतों की सेवा में लगे हुए हैं कि वह अपने मुंह से उस कटोरी की, उस वस्तु की दूरी बना करके रखें जिसे हमें भोजन के रूप में दूसरे को देना है। घर के लोगों को भी आपस में ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे ज्यादा टॉक्सिफाइड मैटर जो है वो बाहर निकलता है हमारी श्वासों के माध्यम से। और मैंने कई बार देखा है कि जब हम आहार करते हैं तो कई लोग हमारे निकट में खड़े होते हैं, वो इतनी तेजी से सांसें फेंकते हैं कि वो हमारी पीठ पर आकर के लगती है, हमारी कंधे पर आकर के लगती है और बहुत गरम गरम, बहुत विकट तरीके की वो सांसें हमें समझ में आती हैं। तो ये हमारे लिए एक सावधानी की बातें हैं। इन बातों पर आज कोई गौर नहीं कर रहा है कि हम इन बातों पर ध्यान रखते हुए आज भी अपने भोजन को पहले हम सुरक्षित बनाएं। हम बॉडी के अंदर क्या पहुंचा रहे हैं, जैसा हम भोजन करेंगे उसी के अनुसार हमारी बॉडी के अंदर चीजें बनती हैं, वही एनर्जी बनती है और उसी तरीके की एनर्जी से हम बाहर की आपदाओं से लड़ने की अपने आप में क्षमता प्राप्त कर पाते हैं। तो हर व्यक्ति शुद्धता की ओर ध्यान दे। भोजन की शुद्धता, पानी की शुद्धता, भोजन बनाने की शुद्धता, भोजन परोसने की शुद्धता और भोजन को करने की शुद्धता। अगर हम इन चीजों पर आज ध्यान देंगे तो हम बहुत कुछ बाहरी वातावरण के इन वायरसों से अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को उसी भोजन पद्धति को, पानी पीने की पद्धति को अपनाना है जो भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से चली आ रही है। पानी को गर्म करें, अवश्य गर्म करके पिएं। मैं बार बार कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी हो। और पानी के साथ साथ कोई भी फल, कोई भी सब्जियां जो हम बाहर से खरीद करके लाते हैं उन्हें पानी में, बॉइल्ड पानी में उन्हें एक बार जरूर डालें। उन्हें बनाने से पहले, कोई भी सब्जियां बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में उबाल करके ही सेवन करें। कच्चे फल फ्रूट न खाएं, कच्ची सब्जियां न खाएं। यह जो प्रासुक करने की विधा है ये अपने आप में बहुत साइंटिफिक है और जो इस विधा से गुजरेगा उसे बहुत सारे बाहर के जो भी वायरस हैं, बहुत सारे कीटाणु जो उन सब्जियों में और फलों में मिलकर के आते हैं वो भी उसमें धुल जाते हैं और उनसे उसका बचाव हो जाएगा। बहुत कुछ आप अपने आप को इन बीमारियों से बचाने के लिए इस तरह से अपने घर में, अपने परिवार में एक सुरक्षा का वातावरण पैदा कर सकते हैं और इसी सुरक्षा के वातावरण से आप इस आने वाली आपदा के बहुत बड़े संकट से अपने आप को और अपने घर को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में इस तरीके के मैसेज फैलाएं कि खाने पीने के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखें, जिसके माध्यम से हम बाहरी इन वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव से अपने आप को बचा पाएं। थोड़ी देर के लिए हम उस अहिंसा, दया और मैत्री की भावना करने के लिए अपने आप में आते हैं और एक भावना करते हैं कि कैसे हम अपने आप को भीतर से दयावान और मैत्री से युक्त अपने मन को सशक्त बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।